ख़वातीन की अक्सर ये भी शिकायत होती है कि उनकी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। बिल्कुल। इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? ज़्यादा देर खड़े होना? हील पेन जिसको हम प्लांटर fasciitis भी कह सकते हैं, जैसे कि हुँ, हमारी हील जो है ना उसके दरमियान में एक कुशन होता है, ठीक है? व्हिच इज़ डेफिनिटली टिश्यूज़, तो उसमें जो है इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो उसकी वजह से fascia जो है उसमें इन्फ्लेम्ड होने के बाद वो प्लांटर fasciitis हो जाता है, जिसमें हम हील पेन आम अल्फाज में कह हुँ, सकते हैं। तो उसके लिए हुँ, डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ गाइड की जाती हैं और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। अब ये जो हील पेन है, ज़्यादा देर खड़े होने से हो सकती है, गलत शूज़ पहनने से, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर हील पहनने की वजह से भी हो सकती है, प्रेग्नेंट हुँ। वुमेन्स के अंदर हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ आ जाते हैं। इफ यू आर अ रनर, एथलीट हो तो उसके अंदर भी वेरी कॉमन अच्छा, है। प्रिकॉशंस की आप बात कर रही हैं, तो कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो हुँ, अगर हम अपनी डेली रूटीन के अंदर उसको ऐड करें, तो हुँ। हम इससे बच सकते को हैं? फ़ील होता है कि देयर इज़ स्वेलिंग, तो हुँ, आप उसमें आइसिंग कर सकते हो या फिर आप कोल्ड वाटर के अंदर उसको डिप करके रख सकते हो। इफ यू फ़ील राइट। लाइक द मसल इज़ इन पेन और स्टिफ़्ड है तो हम हुँ। उसमें हीटिंग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ख़वातीन में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि वो ज़ाहिर है किचन में खड़े होके काम करती हैं और घंटों-घंटों खड़े होके उन्हें कुकिंग करनी पड़ती हुँ, है। और ख़वातीन की अक्सर ये भी शिकायत होती है कि उनकी एड़ियों में बहुत दर्द रहता है। बिल्कुल। इसकी बेसिक रीज़न क्या होती है? ज़्यादा देर खड़े होना? prolonged sitting is standing is हुँ, one of the cause जिसमें हमें हील पेन जिसको हम प्लांटर fasciitis भी कह सकते हैं, जैसे कि हुँ, हमारी हील जो है ना उसके दरमियान में कुशन होता है, ठीक है? व्हिच इज़ डेफिनिटली टिश्यूज़, तो उसमें जो है इन्फ्लेमेशन आ जाए, तो उसकी वजह से fascia जो है उसमें इन्फ्लेम्ड होने के बाद वो प्लांटर fasciitis हो जाता है, जिसमें हम हील पेन आम अल्फाज में कह हुँ, सकते हैं। तो उसके लिए हुँ, डिफरेंट एक्सरसाइजेज़ गाइड की जाती हैं और कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। मैं हुँ, हर पेशेंट को बताती हूँ कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। पहले आप एहतियात कर लो, उसके हुँ। बाद आप उस ट्रीटमेंट की तरफ जाओ। बहुत दफ़ा आप अपनी रूटीन चेंज करने से भी अपने इश्यू को ट्रीट कर सकते हो। लाज़मी नहीं कि यू हैव टू गो टू अ डॉक्टर एंड स्टफ। लेकिन अब ये जो हील पेन है, ज़्यादा देर खड़े होने से हो सकती है, गलत शूज़ पहनने से, मोस्ट कॉमनली फीमेल्स के अंदर हील पहनने की वज़ह से भी हो सकती है, प्रेग्नेंट हुँ। वुमेन्स के अंदर हो सकती है। तो इसमें डिफरेंट सिनेरियोज़ आ जाते हैं। इफ यू आर अ रनर, एथलीट हो तो उसके अंदर भी वेरी कॉमन अच्छा, है। प्रिकॉशंस की आप बात कर रही हैं, तो कौन-कौन सी एहतियाती तदाबीर होती हैं जो हुँ, अगर हम अपनी डेली रूटीन के अंदर उसको ऐड करें, तो हुँ। हम इससे बच सकते हैं? अच्छा, हील्स को अवॉइड करें। हुँ, आप अपने शूज़ चेक करें, जिससे आपका पाँव थक रहा है ना, बॉडी हुँ, उसमें आपको दे रही है, आपके काफ्स टाइट हो रहे हैं, आपकी नीज़ में पेन आ रहा है, तो उन शूज़ को अवॉइड करें। मेडिकेटेड शूज़ सॉफ्ट सोल में यूज़ करें, ठीक है? उसके बाद शूज़ के अंदर रखने के लिए आपको मिल जाते हैं डिफरेंट कुशन्स मिल जाते हैं, जो आप हुँ, उसको एडजस्ट हुँ, करते हो, तो वो भी आपके फुट की एडजस्टमेंट के लिए अच्छा है। उसके अलावा अगर आपको फ़ील होता है कि देयर इज़ स्वेलिंग, तो हुँ, आप उसमें आइसिंग कर सकते हो या फिर आप कोल्ड वाटर के अंदर उसको डिप करके रख सकते हो। इफ यू फील राइट, लाइक द मसल इज़ इन पेन और स्टिफ्ड है, तो हम हुँ। उसमें हीटिंग अप्लाई कर सकते हैं। दीज़ आर द प्रिकॉशंस जो घर पे हो सकती हैं, बाकी तो रेस्ट इज़ आवर वर्क। अच्छा, अक्सर ये भी कहते हैं कि जो ख़वातीन फ्लैट चप्पल पहनती हैं या हुँ, फ्लैट सैंडल्स पहनती हैं, उनमें भी ये चीज़ें कॉमन है। येस। व्हाई? फ्लैट्स आर नॉट रिकमेंडेड। इट्स नॉट अ गुड शूज़ टू गो आउट एंड वर्क। हाँ, घर पे आप यू कैन वियर इट, लेकिन अगर आपको ज़्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग, स्टैंडिंग और इस तरह के काम में इन्वॉल्व होना है, तो फ्लैट्स आर नॉट रिकमेंडेड। आप सॉफ्ट सोल में मेडिकेटेड हुँ। शूज़ यूज़ कर सकते हो। बेहतर यही होता है कि आप स्नीकर्स का यूज़ करो या लोफर्स इस्तेमाल करो। अच्छा, मैं अगर अपनी बात करूँ तो हुँ, मुझे अक्सर प्रॉब्लम आती है हील पहन के, मतलब ठीक है। क्योंकि मेरी एक रूटीन बनी हुई है कि मैंने फ्लैट्स पहन के ही जाना है, क्योंकि मुझे पता होता है कि मैंने दौड़ना भागना बहुत ज़्यादा है, हुँ, स्टेयर्स ऊपर चढ़नी है, नीचे आनी है। लेकिन कभी भी कोई फैमिली इवेंट आ जाए तो हमारी ख़वातीन के लिए तो एक मतलब क्या शौक कह लेना कि हुँ, हील्स पहन के जाना है, तो उसके बगैर हम नहीं जा सकते। तो हुँ, मैं घंटा भी, आप कह रहे हैं कि अगर हील पहनूँ तो हुँ, मेरे पाँव में ऐसी दर्द शुरू होती है, हुँ, फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये हुँ। इसकी क्या रीज़न है? इसकी जिससे डेफ़िनेटली यही रीज़न है कि आपका फुट उस तरह से अडैप्ट नहीं है, ठीक है? हुँ, यू आर हुँ, वर्किंग, आप एक पोस्चर पे हो लेकिन उसपे आपको वर्क कर रहे हो, पता नहीं चल रहा होता। राइट। ये हो सकता है कि आप वर्क स्पेस पे भी हील पहन रहे हो, लेकिन ड्यू टू द वर्क आपका माइंड उस तरफ इन्वॉल्व्ड है, तो फिज़िकली जो आपको पेन हो रहा है, हम उसको बेयर कर देते हैं कि वो हमारी कॉन्शियस में नहीं है, तो वो उसको अवॉइड किया जा सकता है, अभी वर्क पे फ़ोकस हो जाए। लेकिन हुँ, जब आप किसी नॉर्मल रिलैक्स मोड में और वही एक्टिविटी दोबारा से रिपीट कर रहे हो, तो तब हमारा बॉडी हमें डेफ़िनेटली सिम्पटम्स देता है। तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि इफ यू हैव टू वियर इट, तो आप फिर उसपे वेजेस इस्तेमाल कर सकते हो ओके, अगर आपको हाई हील्स ही पहनने हैं तो। ऑलराइट, मतलब कि अपनी रूटीन को थोड़ा-सा बेहतर बिल्कुल, बिल्कुल। करना पड़ेगा ताकि इस चीज़ से बचा जा सके कि बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम ना बने, बिकॉज़ बिल्कुल उसके नहीं बाद है। मुझे ऐसे होता है कि मुझे कोई हफ़्ते के लिए ना बस कहे कि बस तुम लेटी रहो, हाँ, तुमने और कोई काम नहीं करना। हाँ।